नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे जो शेष राशियाँ बची हैं मंगल देव के राशि परिवर्तन की। आपको हमने मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि तक का हाल बता दिया था कि ये राशि परिवर्तन मंगल देव का, जो कि 17 मई की सुबह में मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये सभी राशियों पर कैसा प्रभाव देंगे। तो अब हम आगे की शेष बची हुई राशियों की बात करेंगे। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो हम इन राशियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुला राशि, इसके ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगे साहस, पराक्रम, ऊर्जा, शौर्य के कारक मंगल। क्योंकि कोई व्यक्ति जो है पराक्रमी और ऊर्जावान बिना मंगल देव की कृपा के बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति, मंगल कौन है? पुरुषार्थ, व्यक्ति का पुरुषार्थ है। क्योंकि पुरुषार्थी व्यक्ति जो है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कोई कायर मनुष्य नहीं प्राप्त कर पाता है कुछ, लेकिन जो पुरुषार्थ करता है, लगा रहता है अपने कामों में निरंतर बिना थके। साहस का परिचय है ना मंगल ही तो साहस का परिचय देते हैं। क्योंकि अगर मंगल के बिना देखे किसी व्यक्ति में कभी भी साहस नहीं हो सकता। अगर कोई एकदम डल सा है तो उसका मतलब है कि स्पष्ट उसका मंगल तो खराब ही है, एकदम बेकार है। मतलब बेकार क्या, ग्रह तो सारे ही अच्छे होते वैसे, लेकिन उसके स्थिति मतलब इतने नीच की है, खराब है, मतलब उसकी स्थिति कमज़ोर है, उसमें ऊर्जा नहीं है और उसमें ताकत नहीं है। तो हम लोग तुला की बात कर रहे हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा देखिए योग कारक तो होते नहीं है मंगल, लेकिन अब परिवर्तन किया है तो बताना पड़ेगा। ये वहाँ पर आकर के विराजमान हो गए हैं रेपो स्थान में। तो जब ये रेपो स्थान में विराजमान हो गए हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि जो कभी भी क्रूर ग्रह जो होते हैं, अगर गोचर में भी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो ये है गोचर के फल का कोई बहुत ज़्यादा असर देखिए नहीं पड़ता। क्योंकि जन्मांक में आपकी महादशा कौन सी चल रही है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आपकी कौन सी चल रही है, ये सारी चीज़ों का आकलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हम हमेशा आपको देखिए बोलते हैं कि जन्मांक विश्लेषण अनिवार्य है। बर्थ चार्ट आप एनालाइज करा लोगे, आराम से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो। तो कुल मिला के अच्छा है। यहाँ पर गुरु भी विराजमान है, तो आप काफ़ी सोच विचार करके अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। वहाँ से व्यय पर दृष्टि है, तो व्यय आपका भी खर्च हो सकता है, लेकिन अगर विचार से करेंगे तो इतने ज़्यादा खर्च की भी कोई वैसी आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि जब गुरु विराजमान है और मंगल भी है और शुक्र भी वहीं पे हैं। शुक्र काफ़ी लोग देखिए, काफ़ी लोगों का मत है कि अच्छे माने जाते हैं वहाँ पर, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खराब है, शत्रु क्षेत्र हो गया। तो मतांतर है, लेकिन हमें अभी इसकी चर्चा नहीं करनी है। हमें सिर्फ गोचर का फल बताना है, वो भी मंगल का, तो हम वही बता रहे हैं। तो वहाँ से कुल मिला के यह है कि खर्च में अधिकता हो सकती है, और उसके ज़्यादा आप उसके चक्कर में ना आए, ऋण लेने के इसके प्रयास में ना ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम अगली बात करेंगे वृश्चिक की। वृश्चिक के तो भाई स्वामी ही बनते हैं मंगल देव, और इनका तो गोचर बड़े शुभ स्थान में कहा जाएगा, बिल्कुल शुभ स्थान में हो गया है। क्योंकि जो ज्ञान का स्थान है वहाँ पर जब बताइए पहले ही ज्ञान के देवता विराजमान हैं, गुरुदेव हैं वहाँ, गुरुदेव वहाँ विराजमान हैं, तो क्या होगा? ज्ञानी तो है ही, साथ में वहाँ पर ताकत भी आ गई, ऊर्जा साहस भी भर गया, मंगल देव आ गए। तो वहाँ से दृष्टि कहाँ करेंगे? तो आपको स्वास्थ्य का लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि वैसे भी ये वृश्चिक वालों में उग्रता बहुत ज़्यादा होती है थोड़ा, तो अपनी उग्रता और क्रोध पर नियंत्रण केवल करें। बाकी ये शुभ है, शुभ योग है। क्योंकि वहाँ से ये सीधे दृष्टिपात लाभ पर करेंगे, तो
तो जब लाभ पर गुरु की दृष्टि, गुरु तो देखिए संपत्ति धन आदि के मालिक ही हैं, क्योंकि बिना गुरु कृपा के संपत्ति नहीं हो सकती, धन नहीं हो सकता, और ज्ञान का तो अर्जन बिल्कुल भूल ही जाइए, हो नहीं सकता। वो ज्ञान का जब अर्जन ही नहीं हो सकता है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रमुख है। तो करना क्या होगा? करना ये होगा कि अगर आप, तो आपको ये लग रहा है कि आप अपने लाभ का विचार स्वयं कर सकते हैं आराम से, और उसके अलावा और आपके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालेंगे। अब चूँकि आपके और वहाँ से मंगल की भी दृष्टि साथ में पड़ रही है, सीधी दृष्टि से मंगल देव भी देख रहे हैं, तो आप अपनी पुरुषार्थ अगर मेहनत करेंगे, किसी काम में अगर आप लगे हुए हैं तो आपके काम वो बन भी सकते हैं, आराम से बन जाएंगे, संभावना है बनने की। और वहाँ से लग्न, तो आपके जो व्यक्तित्व है उसमें भी निखार आने की पूरी संभावना है, और निखार आएगा ऐसे कह सकते हैं। और साथ में शुक्रदेव, शुक्र ऐश्वर्य के मालिक। देखो गाड़ी घोड़ा बोला जाता है जैसे कि कैसे हो सकता है भाई, शुक्र की कृपा के बिना तो नहीं हो सकता ना, शुक्र यानी लक्ष्मी जी की कृपा होनी चाहिए। तो कुल मिला के और आपके सीधे लाभ पर दृष्टिपात हो रहा है, तो ये आपके लिए तो अत्यंत लाभकारी ये फलगोचर यहाँ पर स्थिति है, निर्मित हुई है। जो स्थिति बनी है वो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे धनु की। तो धनु राशि और लग्न वालों के लिए ये जो समय जो है ये दृष्टिगोचर होगा, तो मंगल देव का राशि परिवर्तन जो कि 17 मई को हुआ है, तो ये काफ़ी आपके लिए भी अच्छा माना जाएगा, शुभ है आपके लिए। और शुभ क्यों है, इसका कारण ये होगा क्योंकि आपके तो स्वामी ही गुरु हैं, तो गुरु तो सबके गुरु हैं, गुरु तो गुरु ही होते हैं। तो जब गुरु हैं तो उसके बाद फिर क्या कहना, तो यही कहा जाएगा कि आप भी अपना और भूमि वाहन के स्थान में ही, मंगल देव भी विराजमान साथ में हो गए। जब विराजमान हो गए हैं तो क्या होगा ये कि जो भी आप कार्य क्षेत्र में लगे हैं या काम में या बिजनेस वगैरह में, तो ये समय कार्य व्यवसाय के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है और उत्तम प्रतीत होता है। तो जब समय अच्छा है तो इसको क्या कहेंगे, इसको और सरलता से ऐसे समझेंगे, समय अनुकूल है। जब अनुकूल है तो आप जो भी आप कार्य में लगे हैं या जो करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप इसको काम को अंजाम दे सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, लेकिन सोच समझ के बोलना होता है। देखिए हम बीच में जैसे साइलेंट मोड पे आते हैं, एकदम शांत, तो सोच के बताना होता है ना एक चीज़ें, तो वहाँ से। और आपके लिए भी विदेश यात्रा का भी योग हो सकता है, कहीं आप बाहर जाने का विचार बना रहे हो, विचार हो रहा है जैसे आपका जाने का, कहीं नई जगह पे कहीं जाएं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो इसके लिए ये समय उत्तम है। तो कुल मिला के ज़्यादा हमें लग रहा है इनको बताने की भी ज़रूरत है नहीं। तो अब लोग हम नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट राशि और लग्न की। तो नेक्स्ट बनती है मकर। तो मकर में क्या होगा, अब देखिए मकर राशि के लिए जो हैं तो वो गुरु इतना कारक नहीं होते हैं, और लेकिन नुकसान तो वैसे भी नहीं करते हैं भाई, गुरु क्यों किसी का नुकसान कोई करे। वैसे भी देखिए हम बताते रहते हैं, देखो फालतू में तो कोई किसी का नुकसान नहीं करता है, किसी से क्या मतलब, हर आदमी अपने अपने काम में व्यस्त है, अपने काम में लगा हुआ। लेकिन कभी कभी इतना स्थितियाँ हो जाती हैं, और नुकसान और दुश्मन देखिए बनते क्यों हैं और कैसे हैं। दुश्मन या नुकसान इसलिए हो जाता है क्योंकि व्यक्ति जब चीज़ों को समझ नहीं पाता, और भाषा अगर उसने लैंग्वेज कुछ ऐसी बोल दी है, तो ये हो जाता है कि आदमी फिर उसी से उसका निर्माण हो जाता है शत्रु का, क्योंकि बिना वजह तो कोई बात होती नहीं है। और इनको भी क्रोध आ जाता है, तो ये कुछ भी कह लेते हैं, और अपने काम में तो वैसे अच्छे होते हैं, इसमें कोई दुरा नहीं है, कहने की कोई बात ही नहीं है। तो ये इनके साथ ये दिक्कत हो जाती है। तो इनके लिए, और मंगल भी इनके लिए, क्योंकि वहाँ से 4 और 5 6 7 8, हाँ
तो बहुत अच्छे भाव उनको नहीं मिले हुए हैं। यहाँ हम मकर राशि और लग्न की बात कर रहे हैं, तो ना होते हुए भी नुकसानदायक तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन यह है आपको भी विचार कर चलना होगा, क्योंकि पराक्रम में अब पराक्रम में ही बैठे हैं और पराक्रम का मालिक ही यदि पराक्रम में बैठे तो आप भी इस समय अपने काम को अच्छी प्रकार से अंजाम दे पाएंगे, सुचारू ढंग से अपने कार्य को चला सकते हैं। और साथ में गुरु का ज्ञान भी प्राप्त हुआ है यहाँ पे, तो आपके लिए भी ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको संभल के रहने की ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ज़रूरी तो ये है कि आपकी दशा, क्योंकि देखो गोचर फल बहुत ज़्यादा असर वैसे भी नहीं डालता। ये जो लोग बड़ा बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल बताते हैं, हम देखिए इस तरह की बातें हम नहीं करते हैं। हो सकता है इतना आगे बढ़ने में कि हो गई राशियाँ करोड़पति और ख़जाना मिल जाएगा और 3 राशियों की करोड़पति बन जाएंगे 4 दिन के अंदर और 1 हफ्ते के अंदर अरबपति बनने वाले हो। ये सब ये बरगलाने फालतू की बातें हैं। ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बचकानी है, मतलब क्या मतलब कहा जाए, भ्रमित करने वाली चीज़। इसी वजह से असल में हम बात बताएं जो सच्ची ये है कि इसी वजह से व्यक्ति ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास कम करने के उसमें रहता है कि पता नहीं क्या बताते हैं, क्या होता है, तो ये सब हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो इस बातों में आप ना पड़ें, ये अनर्गल प्रलाप इसको कह सकते हैं कि अपने को देखिए आदमी ऐसी बातों में जल्दी उलझ के और जल्दी से देखने चल देता है। उन लोग के देखिए कितने सब्सक्राइबर भी होंगे और कैसे बढ़ रहे हैं, क्या है, क्या गफला, क्या गोलमाल है, तो उन सब में हमें नहीं पढ़ना है। हमें तो जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो आज हमने एकदम से बता दिया, वरना हम तो 1 साल हमको समझ लीजिए हो रहा है, तो हम बताते रहते हैं, ज़रूर बताने लग गए तो बताते हैं, वरना हम तो कभी इन बातों में हमने बताया ही नहीं ऐसा। तो ये सब ये भ्रमित करने वाली देखिए चीज़, इल्यूज़न है ये कैसे भाई, अब बैठे हो, अब ये कह दो तुम राशि तो किसी की भी देखी हो सकती है। अब मान लो कि भिखारी की है तो क्या भिखारी का राजयोग मिल जाएगा? अब बन गया है राजयोग और 8 राशियाँ बनेंगी करोड़पति, ये क्या है, ये किस तरह की बात है ये? ये कुछ नहीं भ्रमित कर, क्या मतलब करोड़पति भिखारी करोड़पति बन जाएगा क्या? मतलब बात में कुछ तारतम्य, कुछ क्लैरिटी, कुछ मतलब क्या कहा जाए शब्द को, कि साफ तो कुछ होना चाहिए ना। अब कह दो भिखारी कह दे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राजयोग हो गया, ये क्या है? तो इस तरह की करोड़पति बन जाएंगे, मतलब करोड़पति क्या मतलब मजाक लगा रखा है? वही तो बात हो गई। बहुत मेहनत से ही देखिए, क्योंकि परिश्रम के अधीन है भाई। किसी को पड़ा कहीं से कुछ पैसा कभी मिल जाए, वैसे आज के समय में किसको पैसा मिल सकता? कोई अपना पैसा वैसे ही संभाल के चलता है। आजकल तो लोग ऐसे ही पेमेंट कर देते हैं, हमें ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, अब इतनी बात आज आई तो बता ही दी, तो हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे कुंभ राशि। तो कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए कैसा प्रभाव होगा ये? तो ये आपके लिए बनेंगे, तो ये तो अच्छा भाव है, ठीक है। इनके लिए मतलब उतना ज़्यादा कारक नहीं है, तो उतना मारक अच्छा है, कुल मिला के ठीक कह सकते हैं। क्योंकि केंद्र का स्वामी यदि है तो केंद्र का स्वामी तो सही माना जाता है और काफ़ी प्रभावी भी। अब वहाँ पर बाकी सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके जन्मांक में प्लेसमेंट कैसी है, सबसे ज़रूरी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हमेशा, सही एस्ट्रोलॉजर आपको यही कहेगा कि भैया अपनी दिखाओ, ऐसे क्या मतलब बता दिया जाए, ये भी तो आप खुद भी समझ सकते हो। ऐसे क्या, जो ज़रूरी बातें हैं वो तो बता ही दी जाएंगी। तो इनके कर्मेश बनते हैं, तो कर्माधिपति होने के साथ और पराक्रम, तो जब पराक्रम का ही स्वामी है तो आ रहा है, तो अपने पराक्रम के मेहनत के बल पे आप, और साथ में ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, तो ज्ञान और मेहनत के बल पे आपको धन की प्राप्ति होगी। ये समय आपके लिए अनुकूल है। अगर आप कहीं से धन प्राप्त करने में लगे हुए थे या कुछ उधार या कहीं से कुछ फंसा है पैसा, जो भी है, जैसी भी स्थिति, वो आप अपने बारे में अपने विचार से समझ लें कि जिसकी जैसी स्थिति है, हमें तो बताना है, तो हम तो सबके लिए हिसाब से बता रहे हैं ना, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग समझ लें कि आपके लिए क्या चीज़ सूट कर रही है, सूटेबल है बात, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। और ये सही स्थिति कुल मिला के निर्मित हो रही है। साथ में शुक्र, बताइए धन का ही स्वामी जब धन की ही जगह में है, तो कुल मिला के, और शुक्र तो आपके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक माने जाते हैं। शुक्र और शनि जो हम पहले बता चुके हैं, फिर से भी हमें रिपीट करना है, ज़रूरी है, क्योंकि समझाने के लिए जब हम बता रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक होते हैं। ये मकर राशि के लिए भी ज़रूरी है और कुंभ राशि के लिए। अगर आप चाहें तो आप अपना स्किप करके भी देख सकते हैं, अभी हमने बोल दिया। अगर आप पूरा सुनते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई पॉइंट ऐसा भी बता दिया जाता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो।
तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने, क्योंकि वहाँ से दृष्टिपात उधर भी कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके जो स्थान में आके बैठे हैं, ठीक है, उसको इतना शुभ नहीं माना जाता है। जहाँ पे दृष्टिपात भी कर रहे हैं वो भी इतना नहीं है शुभ, हटाओ। लेकिन कर्मों पे जब गुरु, तो आप बहुत ध्यान से स्वयं ही, हमें लग रहा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की जब राशि बनी हुई है तो आप अपने कर्मों पे स्वयं ही बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और अच्छे कर्म ही आप करेंगे। तो जब कर्म अच्छे करेंगे तो उसका फल ख़राब कैसे हो सकता है, अच्छा ही होगा ना, ऐसे समझना होगा इसे। तो हम लोग लास्ट की बात करेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीन राशि। तो मीन राशि और लग्न वालों के लिए ये गोचर मंगल का, जो कि 17 मई को हुआ है, तो ये कैसा होगा आपके लिए, अच्छा होगा। क्योंकि आपके जो मंगल हैं वो बहुत शुभ स्थान के स्वामी बनते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ है, और ये आपके व्यक्तित्व पर ही विराजित हैं। तो जब ऐसा विराजमान हुए हैं, मतलब अपने घर का मालिक घर पे आया। अब घर पे आदमी कितना आराम से रहता है, इसको ऐसे समझेंगे ना, कितना कंफर्टेबल होता है, और साथ में अपने ही राशि में विराजमान और शुक्र। तो कुल मिला के आपका तो एक शब्द में अगर कहा जाए कि हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में वाली स्थिति है। बहुत बढ़िया आपके लिए, बहुत ज़्यादा शुभ है। और स्वामी भी घर में विराजमान है, और सर्वाधिक जो मित्र हैं और वो भी आए हुए हैं। तो आप जो भी काम में करेंगे बहुत अच्छा रह जाएगा। हाँ, थोड़ी सी उग्रता से, क्रोध से बचना है कि आपके जो शादी वगैरह में है उसमें थोड़ी सी खटपट हो सकती है, लेकिन उसका भी इतना कोई वो नहीं बनना, क्योंकि जहाँ पे गुरु विराजमान तो वहाँ ऐसी कोई स्थिति, वहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा तो ध्यान, ये तो कहना ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप अपना ध्यान रख लें। बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा शुभ है, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। तो कैसा लगा आपको बताएं। और तो ये आपको हमने संपूर्ण फल कथन बताया, और अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, और फिर अगली जानकारी किसी रोचक विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे, हाजिर होंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।